एजिलिटी इंडिया इस कंपनी के आए हैं नतीजे और मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। कंपनी के एमडी और सीईओ रमेश गोपालन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नतीजे आपके सामने रख दूं। रेवेन्यू 8% बढ़कर आता दिखा है। एबिट में 25% की दिखी है कमी। मार्जिन्स 25% से घटकर 18% के आसपास रहे हैं और मुनाफे में 117% से बढ़त होकर 250 करोड़ के आसपास पहुंची है। आइए जानते समझते इन नतीजों को। गोपालन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। समझाएं इन रिजल्ट्स को, जहां आय 8% बढ़ी है लेकिन एबिट थोड़ा सा नीचे आता दिखा है, मुनाफा काफी तगड़ा आया है। कैसी रही है तिमाही और इन नतीजों के पीछे के ट्रिगर्स भी समझाएं सर। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो Q1, Q2 और Q1 और Q2 दोनों क्वार्टर्स में हम लोग के रेवेन्यू काफी बढ़े हैं। तो कांस्टेंट करेंसी में 20% रेवेन्यू ग्रोथ और इंडियन रुपीस में 25% रेवेन्यू ग्रोथ आए हैं Q2 में। और अगर पैट की नंबर्स देखेंगे तो पैट, रिपोर्टेड पैट तो 3,268 ऑलमोस्ट डबल हुआ पिछले साल से। तो काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल। तो पिछले साल से मुनाफा काफी डबल होता हुआ दिखा है। ये बताएं सर कि मार्जिन्स में कमी की कोई खास वजह और क्या रीजनेबल मार्जिन्स आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेंटेन कर पाएंगे? जो गाइडेंस हम लोग मार्केट को दिए हैं कि एबिटा लेवल पे 25% का वो एडजस्टेड एबिटा, जो हम लोग जो एडजस्टेड एबिटा बोलते हैं, वो उसमें फॉरेक्स गेन्स और अदर इनकम निकालने के बाद जो एडजस्टेड एबिटा है वो 25% का गाइडेंस दिए हैं पूरा साल के। अगर फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे तो वो भी करीब 25% के पास ही आया। तो सस्टेन्ड बोथ ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का गाइडेंस दिए हैं। सर, आपकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है इस क्वार्टर में वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई है। 16% साल दर साल बढ़कर आई है। दोनों तरह बताएं सर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर आगे आउटलुक क्या है? देखिए, पिछले इस साल जनवरी में हम लोग ब्रॉडपाथ नाम का एक कंपनी खरीदे हैं। तो उसका Q1 और पिछले साल Q1 और Q2 का रेवेन्यू नहीं रहा, इसलिए ऑर्गेनिक और टोटल ग्रोथ के बीच में काफी फर्क है। तो जैसे मैंने बताया कि कांस्टेंट करेंसी में 20% का ग्रोथ हुआ Q2 में, उसमें अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ देखा जाए तो 11% रहे हैं। तो Q3 में अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडपाथ का पीक क्वार्टर होता है, क्योंकि Q3 में जो एनुअल एनरोलमेंट बोलते हैं, तो नया मेडिकेयर एडवांटेज मेंबर्स जो ज्वाइन करते हैं, उस पे काफी ब्रॉडपाथ का बिजनेस होता है। तो उसका ग्रोथ काफी Q3 में हो सकता है। तो अगर Q3 में देखा जाए तो ब्रॉडपाथ का रेवेन्यू ज्यादा होगा, लेकिन H2 अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिक ग्रोथ वही लो टू मिड टीन्स के नंबर में रहेगा। तो 12 से 15% के बीच में ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगा और ब्रॉडपाथ को लेके टोटल ग्रोथ FY26 के लिए 21% के आसपास रहेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और डिटेल में अपने रिजल्ट्स और आगे के आउटलुक पर हमें गाइडेंस भी दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आइए, इस बीच कुछ और बड़ी खबरें आती दिख रही है। ट्रंप और